लगा मैनपुरी, बैठे मैनपुरी चौहान। आल्हा में लोग गाते हैं ना, दिल्ली दरबार में पृथ्वीराज चौहान के दरबार में बैठे राघवा और जादवा। राघव माने जदुवंशी, रघुवंशी लोग, जादवा माने जदुवंशी लोग, बैठे मैनपुरी चौहान। इधर कन्नौज का राज था, इधर राजा पृथ्वीराज का राज, इधर दक्षिण में देखो महोबा राज। इसी समय भारत में मुसलमान आए हैं, उत्तर भारत के 3 राजा, और इन लोगों की आपस में झगड़ा हो गया, इसलिए मोहम्मद गोरी और गजनवी भारत में घुस गए। अगर ये तीनों राजा एक रहे होते तो देखो दिल्ली के ताहर जो पृथ्वीराज के बेटे थे राजकुमार, वो भी मार दिए गए बेतवा की लड़ाई में, और सब शादी ब्याह में मारे गए, आनर किलिंग में। आल्हा उदल ओछी जाति, बनाफर जाति, लेकिन वो कहते थे भाई हम लोग बहादुर आदमी, शादी करो राजा राजपूत। राजा लोग कहते भाई आपकी जाति होती का पता नहीं, पता नहीं कहाँ से चले आए। आज भले बहादुर हो गए, राजा तो आप हो नहीं, आप महोबा के राजा परमर्दी देव के आप सेनापति गुलाम हो। हम लोग राजा हैं तो राजा के यहाँ शादी होगी। आल्हा उदल ने तलवार निकाला, कहा जल्दी करो नहीं तो काट के फेंक दूंगा, शादी करो। तमाम लड़ाइयाँ लड़े तमाम राजकुमारियों को लेकर, और इसी लड़ाई में दिल्ली तक चले गए लोग, महोबा के लोग। दिल्ली की राजकुमारी के लिए देखो लड़ाई हुई, बेतवा का अंतिम युद्ध। इसी में दिल्ली के राजकुमार ताहर मारे गए, कन्नौज के राजकुमार लाखन मारे गए, महोबा के राजकुमार ब्रह्मा, और इसी लड़ाई में इतने बड़े वीर ऊदल भी मार दिए गए। आल्हा के बारे में बताया जाता है कि साधु होकर जंगल चले गए, जब भाई वही मर गए तो साधु बन गए, संसार से वैराग हो गया। रे कहा सब, जब भाई मर गया तब क्या करेंगे, छोड़ ओढ़ करके जंगल चले गए। अगर ये राजकुमार अब बूढ़े राजा बच गए, दिल्ली में बूढ़े राजा पृथ्वीराज, कन्नौज में बूढ़े राजा जयचंद, महोबा में बूढ़े राजा परमर्दी देव जो यादव राजा थे। परमर्दी देव चंद्रवंश के थे, इसीलिए शादियां के लिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी। महोबा से रिश्ता करने में राजपूतों को यही अड़चन थी, और आल्हा उदल बक्सर से चल करके उनके पिता उता लोग, ये लोग भी यादव वंश से ही माने जाते हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कतें। आनर किलिंग भाई स्वाभिमान की बात थी, लड़ाई हो गई, आज भी होती है। अब कोई मान लो चौधरी गांव का मुखिया है, उसका ट्रैक्टर चलाने वाला उसकी बेटी को लेकर भाग जाए तो जहां पाएगा गोली मारेगा, कानून उसको जेल में डाल देगा, फांसी पर चढ़ा देगा भले। लेकिन एक ट्रैक्टर चलाने वाला गांव का मजदूर आदमी, एक गांव के मुखिया सरपंच चौधरी की बेटी को लेकर भाग गया, कभी कभी होता है, तो आदमी समाज में उसकी सोशल डेथ, सामाजिक मौत हो जाती है। अरे ये क्या बात, इनकी बेटी लेकर के एक नौकर चला गया, बड़े इज्जतदार बनते, कहाँ चेहरा दिखाएगा। अब सरकारें इस पर तो ध्यान देती नहीं है, बस कानून बना दिया, अगर लड़की ने कोर्ट में कह दिया हम इनके साथ जाएंगे तो कोई बोलेगा जेल में डाला जाएगा। आपको माता पिता को साथ रखना चाहिए, ठीक है बेटी करे हम इनके साथ जाएंगे, लेकिन माता पिता को भी 3 आदमी जोड़ो आप, कि माता और पिता क्या कह रहे हैं। किसी बेटे बेटी का सबसे बड़ा हितैषी माता पिता होते हैं। सरकारों को क्या लेना देना, जिंदगी बर्बाद करोगे आप, कोर्ट मुकदमा लगाओगे, झेलना तो बूढ़े माँ बाप को है, चाहे बेटी जाए चाहे बेटा जाए। इसलिए इतने बड़े प्रश्न पर शादी ब्याह के मामले में सरकार को कानून बदलना चाहिए, और किसी भी शादी में माँ बाप का इंटरफियर, क्योंकि बेटियों की सोच या बेटों की सोच उतनी प्रौढ़ नहीं होती, अभी उनकी उम्र ही क्या, कच्ची बुद्धि है। अब वो भाव में आकर के चलो बस वासना जाग गई, बस शादी कर लेंगे शादी कर लेंगे। इसके आगे फ्यूचर माँ बाप ने देखा है, शादी के बाद क्या होता है, फिर कैसे गुजर बसर करना पड़ता। माँ बाप को जीवन का सब अच्छा बुरा अनुभव है, इसलिए बेटे बेटी को समझा करके रास्ते पर लाएंगे। इसलिए सरकारों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। खैर अब ये तो कुछ न कुछ तो होगा ही, लेकिन कुल मिलाकर के
देखो जब ये बूढ़े राजा बच गए, दिल्ली में बूढ़े राजा पृथ्वीराज, कन्नौज में बूढ़े राजा जयचंद और महोबा में बूढ़े राजा परमर्दी देव, तब पश्चिम की सीमा पर गोरी और गजनवी जो भारत में बार बार आने का प्रयास कर रहे थे, मौका मिल गया। और तब तक एक और घटना हो गई, पृथ्वीराज और कन्नौज और दिल्ली में टेंशन हो गया, ये दोनों लोगों में आपस में द्वंद्व हो गया। पृथ्वीराज अकेले पड़ गए, गोरी ने हरा दिया। राजा जयचंद अगर साथ देते कन्नौज से जाकर तो गोरी को हरा सकते थे। और परिणाम क्या निकला, 700 बरस तक भारत पर मुसलमानों का राज हो गया। ये गृहयुद्ध बहुत खतरनाक होता। आप यादव ठाकुर लड़ोगे, हरिजन ब्राह्मण लड़ोगे, उधर सीमा पर पाकिस्तान चीन परमाणु बम लेकर हमको ललकार रहे हैं। चीन के पास परमाणु बम, पाकिस्तान के पास परमाणु बम, और हम लोग यहाँ आपस में लड़ रहे, यादव ठाकुर हरिजन ब्राह्मण। लड़ना तो चीन से पाकिस्तान से है। इसी तरह देश गुलाम हो जाते, संस्कृति सभ्यताएं नष्ट हो जाती। जब सही जानकारी नहीं पकड़ोगे, सब लोग अपने अपने स्वार्थ और मतलब में आ जाओगे, लोभ और लालच में गद्दी कुर्सी के, कोई राष्ट्र जिंदा नहीं, राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं। और कई बार भारत को एक त्रासदी झेलनी पड़ी है। इसलिए गृह युद्ध जाति धर्म का नहीं करना चाहिए। हमको आपको अपनी सीमाएं सुरक्षित रखनी है। तो देखो, आप जरा जोर से बोलो, आपकी जोर से बोलना। बड़ी अच्छी फोटो आपकी जा रही है, और ऐसे ऐसे करोगे तब न नो माना जाएगा। और सीधे हाथ, सादा सादा हाथ उड़ा तब तो यस माना जाएगा। नो नो माने नहीं नहीं, हाथ भी हिलाते रहो तब न। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, ऐसे करो, ऐसे, हाँ। भगवान राम के राम राज में शराब बिकते थे, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म चलता था, भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था, भगवान राम के राम राज में सुअर पालन खुलता था, भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था, भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी, भगवान राम के राम राज में गाय बैल मारने का बूचड़ खाना चलता था, भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया, आज बंद हो। इतने दिल से दिल्ली का राज चल रहा, कितने प्रधानमंत्री आए बदल गए, लेकिन आपके मैनपुरी जिले में अंडा मछली खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? जोर से बोलो, पूरा हाथ उठा के बोलो। आपके मैनपुरी जिले में शराब पीने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? कभी राम राज आएगा? शराब पिलाकर अंडा खिलाकर राम राज का सपना देख रहे, धोखा दे रहे हो आप। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की अपील है भारत के प्रधानमंत्री से, दिल्ली में संदेश भेजने का मतलब प्रधानमंत्री के यहाँ भेजा जा रहा। और इस प्रधानमंत्री जो इसमें दिल्ली में हैं, उनसे जय गुरुदेव मिशन को भी बड़ी आशाएं हैं। क्यों? हम तो खैर प्रधानमंत्री से कभी नहीं मिले हैं, लेकिन बताया जाता है कि जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, ये बीड़ी तक नहीं पीते हैं, पान तक नहीं खाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी से जरूर आशा की जा सकती है कि शराब बंद हो सकती, मछली अंडे की दुकान बंद हो जाएगी, गाय बैल मारने का बूचड़ खाना बंद हो सकता। मान लो गद्दी बदलती रहती, कल कोई ऐसा प्रधानमंत्री दिल्ली में आ गया जो खुद ही शराब पीता है, फिर शराब की दुकानें भारत में बंद हो पाएंगी? मान लो कोई ऐसा प्रधानमंत्री दिल्ली में आ गया जो खुद ही मछली अंडा खाता है, बीफ खाता, बीफ माने गाय की मांस। जब नेता लोग विदेश जाते तो हाँ बीफ बहुत टेस्टी होता है, बीफ गाय की मांस ऐसा बना कर देंगे पता नहीं चलेगा गाय की मांस है।
मालूम पड़ेगा नंबर 1 की टिकिया खा रहे हो। भारत के तमाम हिंदू लीडर विदेश जाकर बीफ खाते हैं। मान लो ऐसा कोई भारत में प्रधानमंत्री आ गया जो विदेश में जाकर बीफ गाय की मांस खाता, अंडा मछली खाता, फिर भारत में मछली अंडा की दुकान बंद हो पाएगी? लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री से कुछ आशा तो है। अब इनका भी अंतिम चरण है, बुढ़ापे में आ गए हैं, गद्दी कुर्सी अमर तो है नहीं, कब मामला गड़बड़ हो जाए। लेकिन चलते चलाते इतनी बड़ी ताकत तो है ही है। एक कलम अगर घुमा देंगे शराब की दुकानें मैनपुरी में बंद हो जाएंगी। हम लोगों का भी काम आसान, छुट्टी हो जाएगी। फिर कम से कम तब केवल सत्संग सुनाने के बाद आत्मा परमात्मा सुनाया जाएगा। अभी मछली अंडा शराब में आत्मा परमात्मा क्या सुनाकर करोगे आप? कहाँ मोक्ष मुक्ति मिलनी अंडा खाकर शराब पीकर? भजन न होई है तामस देहा। अभी तो बर्तन ही गंदा है, दूध फट जाएगा। अभी तो बर्तन को साफ किया जा रहा। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिन्न भावा। तो देखो प्रधानमंत्री जी से अपील हो गई है, इसी में रहेगा। और जब चाहो आप सुन सकते हो। अभी नंबर नोट कर लेना, मोबाइल पर बराबर आता है। आप सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। आज क्या बोला गया, कल क्या बोला जाएगा, सब सुनते रहना। सुनो इसको, आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में आपके काम आएगा। बाकी और कोई उपाय नहीं है। ये गुरु महाराज की अमर वाणी, गुरु महाराज के सत वचन आने वाले फ्यूचर भविष्य के खतरे में आपकी रक्षा करेंगे अगर मानकर चलोगे। हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी देखो इसके लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि लोगों में प्रेरणा बनी रहे, जागृति बनी रहे। छोटे बड़े काफले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर लगातार देखो चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, पाप पुण्य की सही परिभाषा लोगों की समझ में आ जाए। अभी अपने काफले के साथ वो बिहार प्रदेश में चल रहे, आपके मैनपुरी संगत की तरफ से भी बराबर काफिला में सेवा सहयोग पहुंच रहा है। आगे भी काफिले में अपनी पूरी सेवाएं आप देते रहना। कोई सत्संगी घर परिवार बचना नहीं चाहिए। पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए कुछ न कुछ सेवा अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में आपकी जरूर जमा हो जानी चाहिए और इनके द्वारा पूज्य महाराज जी तक पहुंच जाएगा। एक अच्छे काम में आपकी सेवा लग जाएगी। पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, प्रचार में, डीजल में, पेट्रोल में, भंडारा में, इसका आपको भारी पुण्य मिलेगा। आपने समय दिया, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। खेती किसानी का देखो इस समय चल रहा, फिर भी आप इतनी संख्या में। हम तो सोचे मैनपुरी जिला है 100-150 लोग आ जाएं, इतने आते भी हैं, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या। अब सब लोग बाहर आ जाते, टेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया, टेंट और लगा होता वहाँ तक, सब लोग सामने आते, कितनी बढ़िया फोटो जाती। देखो फोटो जा रहे, लाखों लोग सुन रहे हैं, देश विदेश, अब कहाँ कहाँ लोग देख रहे हैं। आज आपके इस स्कूल का नाम, आपके ज़िले का नाम देश विदेश कहाँ कहाँ जा रहा होगा। अब सब लोग सामने बैठते तो भीड़ 1.5 गुना दिखाई देती, लेकिन देखो कितने लोग तो, क्योंकि इधर धूप है। पंडाल ही आपने ऐसा उल्टा पलटा लगा दिया, पता नहीं चला कैसे लगाते। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, भाड़ा किराया लगाकर। इसके लिए हम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोग तो देखो कल रात में ही फिरोजाबाद जिले का कार्यक्रम करके आपके मैनपुरी जिले में आ गए, भोगांव में। ये देखो बहन जी माया देवी हैं, इनके घर पर हम लोग कोठी पर वहाँ रात भर रहे हम लोग। अब बहन माया देवी को आप जानते हो कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति। पूरे परिवार के लोग रात भर जाग कर सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, सुबह भी सब इंतजाम करना, फिर सत्संग में भी आना। तो बहन माया देवी उनके पूरे परिवार को
बाल बच्चों को, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त मित्र, सगे संबंधियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जिला संघर्ष संगठन मैनपुरी के अध्यक्ष भाई पंचम सिंह टाटधारी, देखो 43 साल तो इनको बोरा पहनते हो गया, फिर भी तन्मयता के साथ आज भी गुरु महाराज के साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं। भाई पंचम जी को, उनकी कमेटी के जितने उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सदस्यगण, मैनपुरी जिला संघ, तालुका, तहसील, ब्लॉक, सेक्टर के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सदस्यगण, महिला संघ संगठन जिला मैनपुरी की तमाम बहनें, जुआ संघ संगठन जिला मैनपुरी के तमाम बच्चे बच्चियां, जिला संघ संगठन मैनपुरी के प्रचारक, उपदेशक, भंडारा चल रहा है ना, किधर है? कहीं धुआं हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? हलवा बन रहा है कि क्या बन रहा है? पूरी सब्जियां, पक्का भोजन है। अब भूख तो लगी गई होगी, देखो इतना समय 4 बजने जा रहा है, भूख तो लगी गई, भोजन बन रहा है। भंडारे में देखो बेचारे सुबह से लगे भाई बहन सेवादार, हम सबको इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। ये कार्यक्रम आज आपका बहुत सफल माना जाएगा, पिछले कार्यक्रम की अपेक्षा तो बहुत सफल। अब कहाँ से इतना आदमी आप बटोला है हम भी नहीं समझ पा रहे, पता नहीं दूसरे ज़िले से बुला लिया, किसी ज़िले के लोग, लेकिन फिर भी सामने हो और ये रिकॉर्ड में, फोटो में देखो जा रहा है, तो आज मैनपुरी का भी आपने मान बढ़ा दिया और ये विश्वास हो रहा है कि विकास हो रहा है, मैनपुरी का भी, संगठन का विकास, जय गुरुदेव मिशन का विकास। और इसके लिए हम भाई पंचम जी को, उनकी कमेटी के सभी लोगों को, और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे मास्टर भाई शिव कुमार सिंह जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस स्कूल के प्रबंधक, जिनका स्कूल है, जिन्होंने ज़मीन दिया, इतनी अच्छी जगह हम लोगों को मिली, उन सब परिवार, विद्यालय परिवार को भी धन्यवाद है। हमारी इस प्रचार यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखरन साहब, ऐसे हजारों लाखों लोग पूज महाराज जी के साथ तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। सबके सहयोग से जय गुरुदेव मिशन की गाड़ी आगे बढ़ रही है। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहना। आपका क्या नाम है? देखो हमारे भाई सतपाल जी, इन्हीं के घर पर हम लोग भोगांव में, मैनपुरी शहर में, इन्हीं की कोठी पर हम लोग रहे। ये कोठी बहन माया देवी की भी है, इनकी भी है, दोनों लोगों की है। नहीं तो कहेंगे कब्जा करा दिया क्या, केवल माया का नाम ले लिया, हमारा नाम ही नहीं लिया, न केवल उनका नाम ले लिया। और दोनों लोग देखो इतने भक्त, नौकरी से रिटायर हो गए, लेकिन श्रद्धा भक्ति में कोई बंगलौर में भी जब ये रहते थे तो हम तो कई बार जहाज से गए, बेचारी गाड़ी वाड़ी लेकर रिसीव करने आए। इनके बच्चे भी रहते, वहाँ भी कार्यक्रम कराते हैं। उनके भाई देखो चंद्रवीर सिंह जी, वो भी रात से ही हम लोगों के सेवा सहयोग में लगे हैं। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे, सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाएंगे। अभी बता दीजिए। अब देखो एक छोटी सी आरती प्रार्थना होगी। 19 तारीख को आपके जिले का सत्संग है, मीटिंग गोष्ठी नेकपुरा में। नेकपुरा मशहूर जगह है मैनपुरी जिले की। नेकपुरा गांव करीब करीब सब लोग जानते भी होंगे। उसमें आपका सत्संग मीटिंग गोष्ठी, चूँकि आगे भंडारा आ रहा 17 मई से 21 मई तक, तो उसकी भी आपको तैयारी करनी। बिहार काफिले में भी आपको सेवा हो गई कि अभी देना है? बिहार काफिला भी देना है। बिहार काफिला की सेवा हो गई, कम रही है और लोग। अच्छा, बिहार काफिले के लिए भी सेवा कुछ रह गई है। फिर आपका भंडारा आ रहा 17 मई से 21 मई तक, 5 दिन लगातार सुबह शाम वहाँ सत्संग चलेगा।
बैठे रहो भाई, बैठे रहो। 19 मई को पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, बैठिए। नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो, नज़दीक से देखो, समझो। सब लोग बैठे रहो, बेक आरती होगी, बैठे बैठे बोला कोई खड़ा भी, बैठे रहो, हे बैठ जाओ वहीं, बैठो अभी, बैठो 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 बैठो, अभी नहीं, बैठे रहो, 2 मिनट और समय लिया जाएगा। सब लोग बैठे बैठे गुरु महाराज के चरणों में आरती बोलो। इसी बीच में कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है। बहुत से लोग तो दे चुके हैं, बहुत से लोग बाकी हैं। एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा जो रजिस्टर में चलेगी, एक गुरु महाराज की सेवा है जो झोली में चलेगी। अब इसमें देखो, कभी कभी आप सोचते हो भाई झोली में दे दिया, रजिस्टर में नहीं देंगे, रजिस्टर में दे दिया, झोली में, दोनों देना है आपको। रजिस्टर की सेवा, गाय की सेवा, उसका पुण्य अलग है। झोली की सेवा, गुरु महाराज की सेवा, उसका पुण्य अलग है। जैसे होम्योपैथी दवाई का रिजल्ट अलग आता, आयुर्वेदिक का अलग आता, हर सेवाएं इसीलिए गुरु महाराज ने मुकर्रर किया। सबका आपको पुण्य अलग अलग मिलेगा, इसलिए सभी सेवाएं आप देते रहेंगे। दोनों सेवा आपको देनी, झोली में भी देना है, रजिस्टर में भी देना। ये सेवाएं देते रहना, आरती बोलते रहना। अभी देखो, मंच से उतरने के बाद ये बिल्कुल मंच के बाईं तरफ हमारी सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी है। अभी करीब 1 घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना था करके आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको घंटे भर से देख रहे हैं, आप भी हमको घंटे भर से देख रहे हो, फिर भी गाड़ी में नज़दीक से मिलने का दया दुआ पुण्य फल लाभ, दरस परस आदान प्रदान, उसका लाभ फायदा अलग से मिलता। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना था करके आप गाड़ी में मिल सकते हो। यहाँ से हमको इटावा जिला जाना है। कल का कार्यक्रम इटावा जिला में होगा, इसी तरह दोपहर में। फिर परसों का कार्यक्रम नरोया जिला, उसके बाद कानपुर। ये बराबर कार्यक्रम चलता रहेगा भंडारे तक। बोलो जय गुरुदेव, जय जय